If you want to know what is freelancing and why you should do freelancing, then go through this video to know all your answers and clear all your doubts. And then go through this video to know what exactly you have to do in freelancing. And then choose any of your wished niche and pick a field and then go through among these videos to upskill yourself in that field. And then come here again to know about the further processes, tips and tricks for freelancing. So, hello everybody, this is Abu Talha, hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी और आपको क्या क्या स्टेप्स स्टार्टिंग में फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन पाओ और आप अपने किसी भी स्किल को मास्टर करके आप उससे जो है वो बहुत हद तक पैसे कमा सको. सो टाइम स्नैप्स आर ऑल्सो गिवन, यू कैन जंप टू अ सर्टेन पार्ट एज वेल इफ यू वांट. सो आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी और अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड हाउ यू कैन डू फ्रीलांसिंग एंड व्हाई यू शुड. तो अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिससे आप इसे स्टार्ट कर सकते हो. तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि पिक अ फील्ड. आपको एक पार्टिकुलर नीड को पहले स्टार्टिंग में देखना होगा और उसके बाद फिर चाहो तो आप एडजेसेंट स्किल पे आ सकते हो. हम उस पर आएंगे बाद में कि आप वहाँ भी कैसे जा सकते हो. तो सबसे पहली बात है कि पिक अ फील्ड और उसके बाद फिर उसे आप लर्न करो. आप जितना हो सके आप किसी भी स्किल को पकड़ो. आप किसी भी चाहे तो वीडियो एडिटिंग हो, फोटो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो. इन सारी वीडियोस हमने बना रखी हैं. आप अगर किसी को भी सीखना चाहते हो और कैसे सीख सकते हो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, जो कि मैंने पहले बताया है. तो आपको अब किसी स्किल को पकड़ना है और उससे आपको सीखना है. आप सीखने के लिए आप कोर्सेज ले सकते हो. आप खुद से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और फिर उसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप खुद से अपने लेवल पर. और आपको बहुत हद तक आपको इंटरमीडिएट लेवल पर किसी भी स्किल पे आना होगा अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. एंड देन है कि एक्सेल ऑन योर फील्ड. आप किसी भी फील्ड को पकड़े हो, अब आपको उसमें इंटरमीडिएट लेवल पर तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी बस. जब आपको एज अ फ्रीलांसर जाना है, आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है, क्लाइंट से काम मांगना है, तो उससे पहले आपको उसमें इंटरमीडिएट से ऊपर पहुंचना होगा. आप स्टार्टिंग में बिगिनर होते हो, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट होते हो, उसके बाद रहते हो आप एक्सपर्ट लेवल पे. तो आपको इंटरमीडिएट के लाइन से ऊपर रहना होगा. आप जितना हो सके आप अपने उस स्किल को फाइन करते रहो, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को जानते रहो कि कैसे आप उस काम को और शॉर्ट में कर सकते हो और जल्दी कर सकते हो और उसे और क्रिएटिव वे में कर सकते हो. आप इन सारी चीज़ों पर आप काम कर रहे होगे. एंड देन है कि ऑलवेज बी ओपन टू लर्न मोर अबाउट दैट स्किल. आप किसी स्किल को पकड़े हो तो उसमें आप इन डेप्थ में जाओ. फिर आप जो है इन डेप्थ में जाने के बाद आप उसके कुछ एडजेसेंट स्किल्स को पकड़ो. जैसे कि इफ़ यू आर अ वीडियो एडिटर, ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अब जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे तो हो सकता है कि वो इंस्टा रील्स के लिए हो या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए हो. तो उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि थंबनेल. उस वीडियोस की थंबनेल भी बनाई जाती है. तो अगर आपको थोड़ी बहुत थंबनेल क्रिएशन यानी कि फोटोशॉप आता हो, आपको जो है उस स्किल में और ज़्यादा फायदा होगा और उसके बाद फिर आपको जो है क्लाइंट से और काम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो लर्न एडजेसेंट स्किल्स. और स्किल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा. अगर आप वीडियो एडिटिंग में हो तो फोटो एडिटिंग आनी चाहिए और फोटो एडिटिंग में हो तो आपकी थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग, कलर थ्योरी, फिर फॉन्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस जितना चाहो करो क्योंकि यही एक सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपको किसी और से डिफरेंशिएट होने के लिए. क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही क्रिएटिव वे से उभर के आओगे और उसके बाद फिर आपके उतने ही स्किल डेवलप होते जाएंगे. और यही एक मेजर की फैक्टर बनेगा कि आपको काम ज़्यादा मिल सकता है और उसके बाद फिर आपको और बाकी कॉम्पिटिटर से आप यूनिक दिखोगे. एंड देन है कि प्रिपेयर सम सैम्पल प्रोजेक्ट्स. अब आप जो है क्या कर रहे होगे कि आप प्रैक्टिस तो कर लिए. अब जो प्रैक्टिस में आपके सैम्पल प्रोजेक्ट बने हैं अब आप उसे अरेंज करो एक जगह पे ताकि कोई भी क्लाइंट जब आए तो अब सारी चीज़ें जो है वो आप उन्हें दिखा सको. उसे पोर्टफोलियो भी कहते हैं. जब तक वो आपके कंप्यूटर पे है तो वो एज अ सैम्पल प्रोजेक्ट है. अगर वो इंटरनेट पे आ जाता है तो वो एक पोर्टफोलियो बन जाता है. तो अपनी एक पोर्टफोलियो तैयार करो जिसमें आपका नाम होना चाहिए अच्छा से और फिर आप कौन कौन से स्किल पे मास्टर हो, किस लेवल पर हो, फिर आपके सैम्पल प्रोजेक्ट्स और फिर अगर हो सके तो किसी क्लाइंट के रिव्यूज़ हों तो उसे आप वहाँ पर रखो. सो प्रिपेयर अ पोर्टफोलियो. और पोर्टफोलियो बनाना बहुत आसान है. एक सिंपल वेबसाइट होता है जो कि आप वर्डप्रेस से या फिर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप जाकर के एक वेबसाइट को बना सकते हो. इतनी सारी चीज़ें तो सिर्फ आपको तैयार करने के लिए थी फॉर फ्रीलांसर कि आपने एक निश पकड़ ली, उसके बाद फिर आपने एक स्किल को डेवलप कर लिया, उसके बाद फिर उसके कुछ एडजेसेंट स्किल्स भी जान लिए, उसके इन डेप्थ में आपकी नॉलेज हो गई, फिर आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद फिर आपने एक अपना पोर्टफोलियो तैयार कर लिया. यानी कि अब आप रेडी हो फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए. अब आप क्या कर सकते हो कि अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे. ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर जा सकते हो. और उसके अलावा मैंने उस वीडियो में कही थी कि आप जो है सोशल मीडिया पे जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन से या फिर फेसबुक से आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो और वहाँ से आप पोटेंशियल क्लाइंट्स को ले सकते हो.
इसके बारे में मैं इसकी सेकंड पार्ट में इसके बारे में बताऊंगा कि हाउ टू गेट पोटेंशियल क्लाइंट्स, पेइंग क्लाइंट्स थ्रू इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस होगा कि आप वहाँ से क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हो और एक पोटेंशियल क्लाइंट को कैसे आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक नीश डिसाइडेड होना चाहिए और उसके बाद आपको उस पार्टिकुलर नीश पे, उस पार्टिकुलर स्किल पे आपको मास्टर होना चाहिए और फिर आपको अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर रखना होगा और फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप को फाइन करते जाओगे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स टू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग जर्नी एंड आई होप इट हेल्प्ड यू। ये एक ओवरव्यू था कि आप अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो और साथ ही आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हो। स्टार्टिंग में मनी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपका ये रहेगा तो आप बहुत जल्दी बाहर चले जाओगे। आपका मोटिवेशन सिर्फ ये होना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, आप कुछ सर्टिफिकेट्स के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको एक फिर वहाँ पे माहौल मिलेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं ताकि ये आपको बाद में काम आ सके। तो आपका फोकस सिर्फ इन चीज़ों के लिए रहेगा। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो नेक्स्ट है वो ये है कि इस वीडियो के पार्ट 2 को ज़रूर देखना क्योंकि उसमें हम बताने वाले हैं कि हाउ टू गेट पोटेंशियल पेइंग क्लाइंट्स। क्योंकि आपने जर्नी स्टार्ट तो कर ली, तो अब आपको ज़रूरत है काम मिलने का। तो काम आप कहाँ से और कैसे ले सकते हो इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे उस वीडियो में। सो वेट फॉर दैट वीडियो। अगर वो आ चुकी है तो आप उसे देखो, अगर नहीं आई है तो वेट फॉर 1 और 2 डेज, वो रिलीज़ होने वाली है। सो टिल देन आपको एक काम पे फोकस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर विद समवन एल्स who needs to hear, or if you are watching me for the first time then this side Abu Talha as I have said earlier। और मैं बात करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पे, लाइफ स्ट्रेटजीज पर, हैक्स पर, उसके बाद फिर बिजनेस एंड फाइनेंसेस, फ्रीलांसिंग एंड मैनी मोर दैट जस्ट कम टू माई माइंड। सो डू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू नो अबाउट दोज निश। टेक केयर।